तो आज के यस सर, डबल आवाज आ रही है मुझे। अच्छा अभी ठीक है, चलो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ओवन डेली बिजनेस सिस्टम, अपना खुद का बिजनेस सिस्टम क्या है। ये कंपनी का अपन ने देखा, अपलाइन का देखा, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स का देखा। ये एक्चुअल में है क्या और क्या इसकी आवश्यकता है क्या। तो मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे चैट बॉक्स में, अच्छी पैदावार के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए बीज अच्छा होना चाहिए या जमीन अच्छी होनी चाहिए। यस, एक ही चीज बताएंगे सर, दोनों नहीं लिखना आपको, एक ही चीज। बीज अच्छा होना चाहिए या जमीन अच्छी होनी चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को अच्छी पैदावार के लिए। बीज जमीन दोनों, बीज जमीन दोनों, बीज जमीन दोनों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। एक बात तो पक्का है कि आपको ये बात पता चल गई कि एक से काम चलेगा नहीं, है ना। अब यहाँ पे जमीन है हमारी कंपनी और बीज है हम लोग। तो अब मैं अगला सवाल पूछता हूं आपसे, जमीन में कोई कमी है क्या, अर्थ में कोई कमी है क्या, क्या लगता है उपजाऊ है, कोई कमी तो नहीं है ना जमीन में। नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर पैदावार अच्छी नहीं हो रही है, पैसा बड़ा नहीं आ रहा है, तो समस्या कहां पे है, बीज में। मतलब पैदावार तो जब भी अच्छी होगी जब दोनों चीजें होंगी। तो दोस्तों, जमीन बहुत अच्छी मिल चुकी है आपको, अब सवाल है इस बीज को और बेहतरीन बनाने का। तो देखिए, जो असली बीज होता है उसको तो बेहतरीन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आप लोग चाहो तो जमीन के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकते हो। आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से मुझे आपकी जरूरत रहेगी। देखिए, मेरा एक यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से, मैं 2-3 मिनट का समय लूंगा, फिर अपन कंटिन्यूटी एक सीधे चलेंगे। जितने भी जेंट्स हैं, लेडीज हैं, जितने भी फीमेल मेल सब कैंडिडेट्स, मैं आप जानना चाहता हूँ, अच्छा इसको सीरियसली लेना थोड़ा। आप सबको चाय बनानी आती है, चाय आती है तो यस लिखो। इसको ऐसे मत समझना कि यार हम जेंट्स होके चाय कैसे बनाएं, आती है तो चलो बहुत बढ़िया। आएंगे कभी पीने के लिए, मैं और प्रतीक सर चाय पीने के लिए। प्रतीक सर को तो सब आता ही है। तो चाय बनानी आती है। और अब मैं अगला सवाल है ना, वो महत्वपूर्ण है। यस वाला तो चलेगा, क्योंकि मुझे क्या पता आती है कि नहीं, तो मैं चेक कर लेता हूँ आती है क्या। तो चाय में क्या क्या डलता है, कुछ बताएंगे आप थोड़ा सा, अगर आती है तो लिखो जरा, एक आधा आइटम तो लिखो, मैं समझ जाऊंगा आसपास है आप। लिखो लिखो, चाय पत्ती, मिल्क, दूध, पानी, चाय और जिंजर। ओके, बहुत बढ़िया। शक्कर भी डलती है, ओके। अब अगला सवाल, सबको पता है चाय कैसे बनती है, चाय बनानी भी आती है, चाय के आइटम्स भी सब पता है। लेकिन अगला सवाल ध्यान से सुनिए, अभी रुक जाइए। अब आपको यस नो में जवाब नहीं देना, क्योंकि मिक्सअप हो जाता है मामला। अब आपका मेरा अगला सवाल है कि आप 510 लोग चाय एक साथ बनाएंगे अपने अपने घर पे, यही आइटम लेके जो आपने मुझे बताए, क्या सबकी चाय एक जैसी बनेगी। यार कमाल करती है, सामान एक है, बनानी भी आती है, तो बननी तो एक जैसी चाहिए ना, फिर अंतर कैसे हो गया। तो ये मुझे भी पता है कि आपको चाय बनानी आती है, और चाय में आइटम क्या क्या लगेंगे ये भी आपको पता है। लेकिन सवाल देखो वहीं आके खड़ा हो गया, पता सब कुछ होता है, पर फिर भी जैसा काम चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा इसमें, और चाय बन जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि चाय अलग अलग क्यों बनी। ठीक है, चलो आज के इस सवाल को लेके चलते हैं। चाय अलग अलग इसलिए बनी कि आपका जवाब आएगा हमारा बनाने का तरीका अलग अलग है। कोई पहले चाय डालेगा, चाय पत्ती, कोई बाद में डालेगा, कोई चीनी पहले डालेगा, कोई अदरक पहले डालेगा, कोई उबालेगा ज्यादा, कोई दूध ज्यादा डाल देगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सबकी बढ़िया क्यों नहीं बन रही। जब हमें ये पता है कि इसने ऐसा किया होगा और इसकी चाय इसलिए जोरदार है, तो हम वैसा ही क्यों कर रहे हैं जैसा करते आ रहे थे।
अगर आपको पता चल गया जूम मीटिंग में आने से ये बंदा जूम मीटिंग में आने लगा तो इसकी इनकम बढ़ने लगी, ये बात पता चल गई, तो फिर उसको मानने में क्या दिक्कत है? और आपको मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, ये प्रभाव आपकी गलती नहीं है इसमें, गलती वाला जो है जिसकी वो भी बता देता हूं आपको। ये गलती इस युग की है। आज जैसे मान लो हम कहते हैं कि बच्चे उतने, पहले जो बच्चे संस्कारी थे उतने बच्चे संस्कारी नहीं है, तो हम किस पे डाल देते हैं बात कि जमाने की है, ये युग की बात है। मैं आपको बता दूं, आप कितना भी कलयुग को कुछ भी टोक बुरा भला कह लो, लेकिन इस युग में हर चीज को बेहतरीन बनाया जा रहा है। मोबाइल पहले अच्छा था, कब अच्छा है? टीवी पहले अच्छा था, अब अच्छा है। मकान की डिजाइन पहले अच्छी थी, अब अच्छी है। कपड़े की डिजाइन पहले अच्छी थी, कब अच्छी है। सब कुछ अच्छा बन गया। गाड़ियां पहले अच्छी थी, कब अच्छी है। सबकी क्वालिटी इंप्रूव हुई ना। और इंसान, अब बताओ, इंसान पहले अच्छा था, कब अच्छा है? अच्छा, पहले उम्र ज्यादा थी या अब ज्यादा है? पहले सच बोलते थे, कब बोलते हैं? किसी ने मना किया है आपको सच बोलने के लिए, लेकिन अपन क्या कहते हैं जी जमाना ही ऐसा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम वो चीजें अपना रहे हैं, हर चीज हमें बेस्ट चाहिए। मकान हो तो अच्छी कॉलोनी में हो, मकान की डिजाइन हो तो अच्छी कॉलोनी, मोबाइल हो तो सबसे बेस्ट हो, गाड़ी लाएं तो सबसे बेस्ट लाएं, और हर आदमी को इंसान बेस्ट चाहिए। लेकिन अब एक बार अपने आप को चेक कर ले कि क्या हम खरे उतर रहे हैं? क्या हम 1 करोड़ रुपए लेने के लिए जो तैयारियां कर रखी है वो 1 करोड़ के लिए लायक तैयारी है हमारी? क्या हमें ऐसे रास्ते में चलते कोई अनुमान लगा सकता है कि इसको एक दिन 1 करोड़ आना चाहिए? मतलब कोई मन से बोल सकता है, बल्कि उल्टा भी बोल सकता है कि ऐसे आदमी को 1 करोड़ आ रहे हैं, ये बोल सकते हैं। लेकिन कोई ये आपको देख के ऐसे बोलेगा यार क्या जबरदस्त आदमी है यार, इसको तो 1 करोड़ आना चाहिए, नहीं बोलने वाला ना। इसलिए जब बोलने वाला ही नहीं है, उसके दिमाग में ये बात नहीं आती, जब आप किसी को ये बात समझाते हो कि करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो बात पे विश्वास करेगा क्या? देखो, कहते हैं पहले अमीरी आपके आसपास आती है, फिर आपके शरीर पर आती है, मतलब कपड़ों से, ड्रेसअप से, फिर आपके शब्दों में आती है, फिर आपके बात करने से आप अमीर लगने लग जाते हैं, फिर आपके लाइफ स्टाइल से अमीरी दिखती है, तब जाके अकाउंट की अमीरी आती है। इतना काम करना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं, अमीरी को बुलाना, सर लक्ष्मी जी को अपने पास बुलाना, एक चूहे को भी बुलाने के लिए बर्फी का टुकड़ा लगाना पड़ता है पिंजरे में, तो लक्ष्मी जी ऐसे कैसे आ जाएंगे आपके आसपास? कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। तो इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है, उस आज गड़बड़ को हम ठीक कर लेते हैं। और पता है, इस दुनिया की खास बात बता देता हूं, इतना समझदार हो चुका है आदमी कि हाँ सब चीज की कर लेगा। अभी मैं पूछता हूं, यस तैयार हो आप सब लोग करने के लिए? तो क्या जवाब आएगा आपका? यस यस यस। तो मैं ये कहता हूं, इसको ही कलयुग बोलते हैं कि हाँ कर लेते हैं, करते नहीं है। इसको बोलते हैं जबान की कीमत नहीं है। पहले जबान की कीमत होती थी, अभी नहीं है। यस लिख लो तो कल ही यस दिखना चाहिए। और इस युग में इंसान को काम कराने का एक ही तरीका है, मैं बता देता हूं आज आपको। आप जिनको भी मानते हैं ईश्वर में, जिनमें भी विश्वास करते हैं, आप जब भी कोई काम करो उसकी मूर्ति को सामने हाथ में रखो। पीके फिल्म में देखा था, वो भगवान खरीद के बोलता है क्या ये काम करता है, पूछता है ना। तो उसको हाथ में रखो और हाथ में रख के संकल्प के साथ कोई चीज कहो, क्या कि मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं हर जूम मीटिंग को अटेंड करूंगा। फिर देखो आप अटेंड होती है कि नहीं होती। मैं संकल्प लेता हूं, ये इस तरीके से आप करोगे ना तो काम हो जाए। तो आज अपने आप को, अपने सिस्टम को कैसे डेवलप करें, हम क्या ऐसा करें कि लोग देख के हमें, हमारे साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दें। जानने के इच्छुक होना अच्छी तरीके से, तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे और वीडियो ऑन करके बढ़िया तरीके से जो चीजें आप सीखना चाहते हैं उनको नोट डाउन। मैं ये कहता हूँ पूरा सेशन आपके लिए नहीं है कि पूरा नोट डाउन हो, लेकिन एक शब्द जरूर मिलता है। दुनिया की किसी भी दुकान में चल जाओ, एक सामान तो आपको पसंद आ ही जाएगा, यार ये वाली चीज इसके पास ठीक है, तो वो आ जाएगी आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
आज आपको जाते जाते चाय बनाना तो सिखाई दूंगा। तो हमारे पास 3 सिस्टम चल रहे हैं अभी सर। एक सिस्टम है कंपनी का, जो कंपनी ने हमें दिया है और वो हर व्यक्ति के लिए बराबर होता है, कंपनी का सिस्टम। उसके लिए ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अलग सिस्टम कंपनी करेगी, आपके लिए अलग करेगी। और वो क्या क्या सिस्टम है कंपनी का आपको पता है। आप बताइए, कंपनी का जो प्रोडक्ट है क्या पर्सन वाइज अलग अलग है? नहीं है, वो आप सबके लिए एक है। अगर वो प्रोडक्ट आप पर काम कर रहा है तो मेरे पे भी काम करेगा, और किसी कारण से उसने उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार, हो सकता है कभी कभी मैं उसको सपोर्ट ना कर पा रहा हूं, मेरा शरीर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अगर हमने 10 लोगों को जूस पिलाया और एक को उल्टियां हो गई तो जूस में कमी नहीं है, आदमी में है। तो ये तो पक्का हो गया। तो ऐसी कुछ चीजें कंपनी की हैं जो कंपनी के सपोर्ट को बड़ा बनाती हैं, और वो क्या क्या है? कंपनी हमें एक अपलाइन का सपोर्ट होता है, एक सेल्फ होता है। ये 3 सपोर्ट हम बात करेंगे, आज सेल्फ की भी बात करेंगे। हमें क्या करना है भाई, कंपनी ने कर दिया, एक ऑफिस दिया आपको, बेहतरीन ऑफिस दिया, एक अच्छा ऑफिस दिया, आप जाइए, विजिट करिए। वहां जाने के बाद में आपको ऐसा दिखता है जैसे जैसे बड़े बड़े आपने मंदिर देखे हैं, बड़ी बड़ी जगह देखी है कि यार वहां जाना चाहिए घूमने के लिए। हमारा हमारा ऑफिस भी इस तरह का ही है। केवल ऐसा नहीं है कि जाके आगे मजा आता है, देखने में, विजिट करने में मजा आता है। और आप में से कितने लोगों ने विजिट किया है? एम लिखो, मुंबई विजिट। मैं मुंबई की बात कर रहा हूं। और जिसने दिल्ली किया है वो एमडी लिख दो, वो तो एमडी बन गए। एम फॉर मुंबई और डी फॉर दिल्ली। कितने लोग एमडी है यहाँ पे? एमडी लिख दो। और कितने लोगों की एमडी चल रही है? मतलब मुंबई 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 मुंबई। बहुत बढ़िया। एमडी कौन कौन है? रमनदीप जी एमडी बन चुके हैं, ओके, बहुत बढ़िया। और कपूरा जी बन चुके हैं, ओके। अच्छा, एमडी ज्यादा बन चुके हैं अभी, चलो ठीक है। कुछ लोग डायरेक्टर भी होंगे क्योंकि वो सिर्फ दिल्ली गए होंगे। चलो, तो बहुत बढ़िया। ऑफिस की विजिट करिए आप लोगों ने। क्या होता है ऑफिस जाने से? क्या होने वाला है जिंदगी में, आगे क्या होगा, फ्यूचर में मेरी ये कंपनी क्या कर सकती है, पता चलता है। और देखिए, हाथ दिखाएंगे आप पंडित जी को तो वो आपका फ्यूचर बताता है, हम तो उसके हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमारे बिजनेस का फ्यूचर क्या है? हमारे बिजनेस का फ्यूचर क्या है बताओ? हमारी कंपनी हमारे बिजनेस का फ्यूचर है कि नहीं है? तो हमें फ्यूचर दिखता है हमारा इस कंपनी के साथ। दिखाओ सब लोगों को। आप बता नहीं सकते, मैं आपका हाथ पकड़ के बोलूं आपको आगे जिंदगी में ये मिलेगा ये मिलेगा, आप बोलोगे आप कौन सा? तो आप जो बताओगे वो नहीं समझ में आएगा, आप जो दिखाओगे वो समझ में आ जाएगा। वीडियोस, कंपनी का एक शानदार वीडियो है, शानदार। मैं कह रहा हूं यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो, और आप इतने डेडिकेशन के साथ बिजनेस में आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप देखिए। और जिसको भी आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, बिगर वीडियो दिखाए मत लाओ। जैसे ही कोई प्रोडक्ट ले लेता है, सबसे पहले प्रोडक्ट के दोनों वीडियो भेजो जो सागर सर ने बनाए। कौन सा? एक प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्या है प्रोडक्ट, और एक है एफएक्यू, क्वेश्चन आंसर। और सबको आज अभी के अभी प्रतीक सर आपको लिंक भी डालेंगे। कंपनी के जो कंपनी का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, जो भी वीडियो दिखता है लाइक करो, क्योंकि देखो जब कंपनी टॉप पर होगी तो आप भी टॉप पर होंगे। हर दुनिया में हर व्यक्ति बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है। कंपनी को बड़ी कौन करेगा? आप। जब आप ये बताओगे किसी को क्या सबसे ज्यादा ई बायोटोरियम को सब्सक्राइबर हैं, क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब आप कहेंगे सबसे ज्यादा लाइक कंपनी के पास है, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अभी सर आपको ऑफिशियल चैनल का लिंक डालेंगे, लास्ट में डाल देंगे, उसको क्लिक करना और जाके सब्सक्राइब कर देना। बस इतना सा काम, सारे चीजें आपको मिलती रहेंगी। ये ऑफिस का हो गया हमारा। इसके बाद में वीडियोस आपको देखने ही देखने, एक बार, 2 बार, 4 बार, कुछ भी किसी से भी प्रोडक्ट की जानकारी मतलब ले सकते हो आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई जानकारी देने वाला नहीं है तो आप काम कैसे करोगे? कितना शानदार कंपनी के हर लैंग्वेज में वीडियो बनाया हुआ है यार। जरा एक बार लिखो, प्रोडक्ट का और बिजनेस का वीडियो किस किस ने देखा है। अगर सिर्फ बिजनेस का देखा है तो बी लिखो, प्रोडक्ट का वीडियो देखा है तो पी लिखो, तो बीपी हो जाएगा। फटाफट करो, किस किस को बीपी हो चुका? बीपी नॉर्मल है, बीपी लिखो आप फटाफट से। और जिनका सिर्फ पीपी है तो पी कर दो, बी है तो बी कर दो। और जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको एक्चुअल वाला बीपी हो जाएगा, फिर या तो लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा, लेकिन देख लोगे तो सही रहेगा। बहुत बढ़िया। नहीं देखा है कोई बड़ी बात नहीं है, आज सबको वीडियोस देखने हैं और उनको इतना बढ़िया तरीके से हर बार नोट डाउन करो। अब कई लोगों ने, ज्यादातर का तो बीपी नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, किसी किसी के पी गायब है।
फिर तीसरा है मीटिंग का। अब कंपनी मीटिंग कैसे करती है? कंपनी कभी बूट कैंप चलाती है, कंपनी कभी ग्रोथ एकेडमी का कोई बड़ा सेमिनार करती है, कभी सेलिब्रेशन प्रोग्राम करती है, कभी जिम कॉर्बेट करती है, कभी जयपुर में कोई प्रोग्राम होता है। मतलब इस तरीके के प्रोग्राम है। अब हम इसका फायदा लें या न लें, ये हमारी मर्जी है। आपको क्या लगता है, लेना चाहिए? अब कंपनी के पास इतनी बेहतरीन चीज है और आप फायदा नहीं लेंगे तो क्या फायदा भाई? तो वैसे हो गया ना, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं और आप मार्केट में पैसा उधार मांग रहे। आप कह रहे हैं नॉलेज चाहिए, आप कह रहे हैं सपोर्ट चाहिए, कंपनी सपोर्ट दे रही है, ले लो उसको भाई, कर लेंगे। तो ये हो गया कंपनी की तरफ से। और बहुत सारी आपको पता है कंपनी मीटिंग सेमिनार का आपको पैसा दे रही है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं पता है, मीटिंग में बहुत पैसा खर्चा होता है, मीटिंग में ऐसा खर्चा होता है। भाई ठीक है, आप पैसा खर्चा मत करो, लेकिन आप 5 लोगों की गारंटी तो लो। मैं तो कह रहा हूं आप उसको ये बोलो कि अकेला आएगा 200 रुपए की टिकट लगेगी, 5 लोगों से ऊपर लेके आएगा फ्री। 5 लोगों को जिम्मेदारी दो, 25 लोग हो गए, 10-15 ज्वाइन लोग होते हैं, 35-40 लोग हो गई मीटिंग सबकी फ्री। किसने मना किया है? फायदा कौन लेगा? अब आप चाहते हो पैसा भी सागर सर दें, लोग भी सागर सर भेजें और मीटिंग भी लेने के लिए सागर सर किसी को भेज दें, तो तीनों काम सागर सर कर देंगे। ऐसा चाहिए तो सर को रिक्वेस्ट कर सकते, बोलो, तो फिर पैसा भी सागर सर के पास ही चला जाएगा। क्या चाहिए यार, एक बार सोच के तो देखो, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी कंपनी, बस। अब जो कुछ घटना घट रही है वो पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं। क्या? हमारे कर्म। सही बात है। तो हम ठीक कैसे करें उनको? तो संकल्प के साथ कोई काम करोगे तो ठीक हो जाएगा। चलो तो अब आगे चलते हैं। देखो, अब चलते हैं हमारे उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं जो हमारा अपलाइन है। कंपनी तो बढ़िया निकल गई भाई, कंपनी में कोई कमी नहीं। अब जरा अपलाइन को भी देख लेते हैं कि अपलाइन से क्या मदद ले। तो अपलाइन से कम 50,000 रुपए महीना आप सबको लेना चाहिए। मानते हैं इस बात को? क्योंकि आपको वो बिजनेस में लेके आए ना, तो आपको दोनों टाइम का खाना आपके घर पहुंचाए और हो सके तो बनाकर चला जाए, ताजा गर्म खाना हो तो। और कम से कम 50,000 तो दे, ताकि आप मन बना सको बिजनेस करने का। और प्लान वो करेगा ही, वो तो उसकी जिम्मेदारी है ही। कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो उसको लेनी पड़ेगी आपका प्लान करने की। शाम को एक साथ में 10-15 डॉक्यूमेंट्स भेज दो तो वो आपकी आईडी भी लगा देगा। स्पॉन्सर भी बताना मत, अपने आप अंदाजे से लगाएगा, उसको चेक करके कि लेफ्ट लगाऊं राइट लगाऊं, ठीक है। और अगर कंपनी देखने का नंबर आ जाए तो कंपनी की टिकट बना के देगा आपको, ठीक है। तो ये सारे काम अपलाइन की जिम्मेदारी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपलाइन बनना चाहेंगे कि नहीं? आप अपलाइन बनना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, तो देखो भाई साहब, ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो अपलाइन बनना। आप कहते हो अपलाइन बनना है, ऐसा करना भी नहीं है, तो भाई जो बने हुए हैं उनको अपलाइन ही रहने, उनसे भी ऐसा मत करो। अपलाइन आपकी एक सप्लाइन है, एजुकेशन की सप्लाइन है। अगर कोई व्यक्ति आपका ऐसा अपलाइन है जो बहुत ज्यादा एजुकेट नहीं है, कई बार होता है ना कि पुत्र जो है वो बहुत पढ़ लिख लेता है, आईएएस अफसर लग गया, आरएएस लग गया, लेकिन पिता किसान है, तो आपको क्या लगता है? ठीक है, वो उससे पढ़ाई से संबंधित नॉलेज नहीं लेगा, कि आपके अपलाइन को हो सकता है उतनी नॉलेज नहीं हो, तो आप कोई बात नहीं, लेकिन है तो पिता, तो क्या करना है? आप उनका सपोर्ट उस चीज के लिए लो कि उसने आप जैसे बंदे को ढूंढा कैसे यार, उसने आप जैसे पढ़े लिखे आदमी को कन्विंस कैसे कर लिया, इसका मतलब क्वालिटी तो है। और जब आप उसके साथ आए थे तब भी वो तो अनपढ़ ही था ना उस समय। ऐसा तो नहीं था कि बाद में पढ़ते ही उसने डिग्रियां वापस कर दी और आप कह रहे हो सर ये तो आप पढ़ा लिखा ही नहीं। जब कर ही लिया, निर्णय ले लिया, तो अभी चलने दो काम। तो उसके सिस्टम को फॉलो कैसे करें? नंबर 1, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा होगा जब आपने ज्वाइन किया होगा। हो सकता है रात को जूम चलती हो उनकी, सुबह जूम चलती हो, आपको शामिल होना है। हो सकते हैं शामिल, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो आपको कह रहा है कि चलो एक बार मुंबई चलते हैं यार, तो आपको शामिल होना है। बजाय इसके
देखते हैं सर अगले महीने चलते हैं, पैसे नहीं है। आपको हर चीज में सपोर्ट करना है, जो सिस्टम उसने बनाया उस सिस्टम को और बेहतरीन बनाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सागर सर 1-to-1 के लिए आ सकते हैं आपके साथ? वीकली मीटिंग में आ सकते हैं सागर सर? नहीं आ सकते। अब कौन आएगा? वो आपका अपलाइन आ जाएगा। वो अगर बड़ा पैसा कमा रहा है तो उसके पैसों की चर्चा करके लोगों को दिखाओ। अगर उसके पास रिजल्ट है, आपके पास नहीं है, तो उनके रिजल्ट के लिए आप शेयरिंग कराओ कि देखिए सर मैं जिनसे मिला रहा हूं ना, इन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिया था, मैंने तो अभी अभी शुरू किया है, पर सर ने आज से 2 साल पहले से शुरू कर रखा है, राज सर के पास ये रिजल्ट है, वो रिजल्ट है, ऐसा रिजल्ट है, वैसा रिजल्ट है। बताओ, कर सकते हैं? तो अपलाइन का फायदा आप ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं? अच्छा, एक चीज का यहाँ ध्यान रखना जरा, मैंने कुछ स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ज्यादा स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। हम पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते कमियां ढूंढने का हमारा आदत हो जाती है, तो फोकस मत करना, समझना। कहते हैं कि तरबूजे के सीजन में तजुर्बा भी तरबूजा ही दिखता है। दिखता है कि नहीं? क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग सोचने लग जाता है। तो एक आधा स्पेलिंग ऊपर हो तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एरिया की मीटिंग कराओ, फील्ड लेके जाओ, टेक्निकल लर्निंग ले, सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, आईडी कैसे लगती है। अब आपको क्या लगता है, ये सागर सर बताएंगे आपको? देखो भाई आईडी कैसे लगती, नहीं लेंगे सेशन, बात करिए सर से हमने, सर आईडी लगाना तो सिखाओ, नहीं सिखा सकते, वो आपको अपलाइन सिखाएगा। कि यहाँ पे कितने लोग हैं भाई साहब, जरा बताना, जिनको आईडी लगाना था? पहले सवाल सुनना सर, उसके बाद ही यस करना। आईडी लगाना आता हो, केवाईसी करनी आती हो और ग्रीन करना आता हो, तीनों चीज आती हो, तो वो लिखेगा टी, लिखेगा टी फॉर टेक्निकल नॉलेज, उसको है टी। अब जिनको नहीं आती है ना, कभी भी सपने में ये चीजें नहीं दिखेंगी आपको कि ऐसे आईडी लगानी है। क्या करना है, अपने अपलाइन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लो, क्योंकि फिर आपका अपलाइन इधर उधर चला गया ना छोड़ के आपको, तो फिर कहोगे कि अभी हम क्या करें, हमें तो आईडी भी लगानी नहीं आती है। इतना सीख लो कि उसको जाते हुए भी डर लगे कि इतनी सीखी हुई टीम छोड़ूंगा कैसे। इतना सीख लो। वो इसलिए छोड़ के ना चला जाए कि इस टीम का करूंगा क्या, ऐसी टीम का। तो उसको इतना सीख लो कि उसको लगे मैं तो फ्री हो गया पैसिव इनकम की तरफ। सीख लो जितना सीख सकते हो। तो जिनको नहीं आता है वो अपने अपलाइन को आज ही फोन करके कहेंगे कि सर मेरे घर पे आ जाओ, खाना वाना मैंने तैयार कर रखा है, चाय वाय साथ में पियेंगे, और आपको 2 घंटे में मुझे आज ये काम सिखा दो यार, बस हो गया ना। डिनर लंच पे कर दो काम आज। कभी कभी अपलाइन को फोन करके खाना वाना खिला दिया करो। मैं यहाँ पे मेरी टीम को भी कह रहा हूँ डायरेक्ट मैसेज, पता है आपको, बुलाते ही नहीं है। और पता क्या कहते हैं, जिएंगे मरेंगे साथ, खाना अलग अलग खाएंगे पूरी जिंदगी। तो कभी कभी ऐसे बुला लिया करो चुपचाप, और फिर 2 घंटे सीख लो। आसान तरीका है ना। आपको मैं बताता हूं, ये जो वर्ड है ना फूड, खाना, इस पे बड़े बड़े, इस टेबल के ऊपर है ना दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, पता है? जितने महाराजाओं की कहानियां पढ़ लो आप, गलती से उसने खाना खा लिया और फिर पता चलता है कि इसी की सेना से युद्ध हो रहा है या उसी के भाई के साथ में युद्ध है, तो पता है वो क्या कहता है, मैं तो इधर से ही लड़ूंगा जिधर खाना खाया है, क्योंकि मैंने इसका नमक खा लिया। तो कभी कभी नमक के रिलेशन भी बनाने चाहिए। चलो अब चलते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी क्या है? सबसे खतरनाक चीज है। दुनिया बदल कर रखेंगे हम, वो के वही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। ना हमें कोई बदल सकता है ना हम बदलेंगे। ठीक है, कसम खा रखी है आप लोगों ने, कभी नहीं बदलोगे। तो ऊपर वाला भी कह रहा है ठीक है जैसे हो वैसे ही रहो, मत बदलो। हम आए थे जब आईडी नहीं लगानी आती थी, अब लगाएंगे भी नहीं। हम आए थे जब प्लान नहीं देना आता था, लेकिन देंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप ये कहते हो बदलना है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा आपके बारे में आप ही सोच सकते हो और कोई नहीं। सबसे ज्यादा समय किसके पास है आपके लिए? आपके पास। सबसे ज्यादा सपने कौन देखता है आपके लिए? आप देखते हो। सब कुछ जब आप करते हो तो सबसे ज्यादा तैयारी कौन करेगा? आप करोगे। वीकली मीटिंग, डेली मीटिंग और फील्ड। अब आपका अपलाइन आपके साथ कितने दिन फील्ड में आ सकता है?
5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, हो सकता है छोटी टीम हो तो 15 दिन आ जाए। लेकिन आप अपने लिए कितने दिन फील्ड में जा सकते हो? चाहो तो 30 दिन जा सकते हो ना। जब आपके पास अपने लिए 30 दिन है फील्ड में जाने के, 30 दिन, फिर आप कितने दिन जाते हो अपने लिए? आपके लिए सब सोचे, कंपनी भी सोचे, अपलाइन भी सोचे, मम्मी पापा भी सोचे, सब सोचे, और आप नहीं सोचोगे अपने लिए? तो जाना चाहिए। कितने दिन जाना चाहिए बताओ? कितने दिन जाते हो वो संख्या लिखो, और कितने दिन जाना चाहते हो वो लिखो। जैसे मैं लिखूं 10 और 30, मतलब 10 दिन जाता हूं लेकिन अब 30 दिन जाओ। आप भी लिखो। मैं नहीं कहता कि आपको दुनिया का सबसे हार्ड वर्कर बनना है, लेकिन जितना कर रहे हो उससे ऊपर तो चलो। एवरीडे जाना चाहिए, बहुत बढ़िया। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 25 दिन, ठीक है। जितना भी जा रहे हो उससे कुछ दिन बढ़ाओ। जूम मीटिंग अपलाइन ले रहा है, कंपनी ले रही है, चलने दो। कम से कम वीक में 1 दिन मीटिंग आपकी होनी चाहिए अपनी टीम के साथ। कुछ नहीं करना, कोई नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गप्पा सप्पा तो कर सकते हो। और बताओ भाई बारिश कैसी चल रही है उधर? अरे सर हमारे यहाँ तो पानी भर गया। दिखाओ दिखाओ जरा किधर भरा है। इतना तो चल सकता है ना भाई। पहली बार बाइक जब आपने सीखी ना, तो बाजार में थोड़ी ना लेके गए थे, खेतों में ही लेके गए थे ना खाली। तो कई बार खेतों में गाड़ियां चलानी पड़ती है सीखने के लिए। तो 2-4 लोगों से बात तो करना सीखो। प्लान की बात नहीं कर सकता, काम की बात नहीं कर सकता, लेकिन बात तो कर सकता है ना। कोई भी सिंगर बना तो बाथरूम में गाने गाते गाते ही तो बना है कि यार तेरे अंदर टैलेंट है भाई, तू आया कर, तभी तो बना। तो शुरू करो। तो अगर चीजें यहां तक समझ में आ रही हैं तो हम अब अगले सेशन पे चलते हैं, अगले चीज पे चलते हैं। आ रही है समझ में? तो हमारा आज का एक सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम पहुंचे सेल्फ तक पे कि हमें सेल्फ में क्या क्या करना। अब और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आप। तो कंपनी का उपयोग क्या करना है आपको समझ आ गया, अपलाइन का समझ में आ गया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप, ये मैं आपको हजारों 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 सालों पुरानी बात बता रहा हूं, समझना ध्यान से। एकलव्य ने अंगूठा दिया, पता होगा सबको, क्योंकि अपन सब उधर ही मौजूद थे अंगूठा काटते समय, तो देखा तो होगा ही ना। देखो क्यों दिया ये तो पता है ना, क्योंकि उन्होंने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई थी और मूर्ति से उन्होंने सीख लिया। कमाल की बात देखना आप, मूर्ति से सीख लिया, द्रोणाचार्य जी से नहीं सीखा, मूर्ति से। फिर भी गुरु दक्षिणा देनी थी, क्योंकि वो कहते हैं कि अंतिम पासवर्ड है ना, 10 नंबरों का पासवर्ड है, 9 तक सही लगाए हैं, 10वां सही नहीं लगाया तो खजाना नहीं खुलेगा। तो आपने जो भी कुछ सीखा उसका अंतिम जो होता है, उसका फायदा लेने का तरीका वो होता है दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो अपलाइन को पैसे लेने का नहीं, देने का। लेकिन ऐसे नहीं, आप सिस्टम में काम करो, अपलाइन के पास दाम जाता है, इसलिए इसमें गुरु शिष्य का जो नाता है ना वो टिका रहता है, इसलिए वो आपको सिखाता है। लेकिन अब सिखा भी वही रहा है और दे भी वही रहा है। तो गुरु दक्षिणा नहीं हुई, वो तो शिष्य दक्षिणा हो गई। और जब गुरु दक्षिणा देते हैं तो शिष्य के पास क्या आता है? सरस्वती आती है। और अभी सरस्वती किधर चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो आपको ये जो पैसा 299 रुपए लिया जाता है आपसे, ये किसका है? नहीं तो यहां से आप फोटोए और कहानियां देखेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि दिमाग में लक्ष्मी तभी जाएगी जब सरस्वती वहां खड़ी होगी। और सरस्वती कब आएगी? जब आपने दक्षिणा दी होगी। तो जिन्होंने दक्षिणा नहीं दी है वो अंगूठा नहीं मांग रहे आपसे। वो तो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो फिर खाटू श्याम जी बन जाते, शीश के दानी बन जाते। पुरानी कहानियां पढ़ने में तो अच्छी लगती है, पर फॉलो तो कर लो यार। गर्दन थोड़ी ना काटने की बोली है। 299 विद जीएसटी ओनली। तो ध्यान रख लेना, मैंने आपको आज वो बात बता दी है जो आप पूछते हो ना हमेशा। काम तो मैं कर रहा हूं, काम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन दक्षिणा दे रखी है कि नहीं दे रखी? क्योंकि सरस्वती को कोई भी आदमी ऐसे यूज नहीं कर सकता बच्चे, उसके लिए आपको दाम लगेगा। तो ये ध्यान रखना, आपको बता दिया आज, फिर मत कहना कि मजा नहीं आया।
सीख तो रहे लेकिन काम नहीं आ रहा। तो ये काम हो गया। अब चलते हैं थोड़ा। सबसे पहले हमें जो काम करना है वो इंडस्ट्री का प्रचार करना है। प्रचार प्रचार प्रचार। अगर आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं तो अपनी कंपनी का प्रचार करना शुरू करो। हम कहते हैं ना क्या बात करें लोगों से, मैं कहता हूं जोड़ना नहीं है किसी को, सिर्फ प्रचार करना शुरू करो। जोड़ना नहीं है हमें किसी को, प्रचार प्रचार प्रचार, सिर्फ प्रचार। जब कंपनी का प्रचार हो जाएगा तो फिर इंडस्ट्री में कामयाब लोगों का प्रचार करो। अपने अपलाइनों का नाम लो कि देखो सर उन्होंने इतना पैसा कमाया, देखो सर उन्होंने इतना कमाया, देखो सर धर्मांग सर ने इतना पैसा कमा लिया, देखो सर प्रकाश सर ने इतना पैसा कमा लिया, देखो सर उर्मिल सर ने इतना पैसा कमा लिया, तेजस सर ने इतना। जो भी आपके अपने इंडस्ट्री में अपने लोगों का तो करो, इंडस्ट्री में भी कामयाब लोगों का करो। देखो सर सोनू शर्मा जी ने ये कर दिया, देखो इन्होंने ऐसा कर दिया। इससे क्या होता है, माहौल बनता है। आज हम कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, क्यों जाता है? देखो सर अमिताभ ने इतना कमाया, ये इतना मिलता है, सीरियल में इतना मिलता है। तो वो आपकी कंपनी में या सिस्टम में या इंडस्ट्री में कब आएगा, मिलता कितना है तब आएगा। तो ये पहला प्रचार, कंपनी का प्रचार करो। क्यों हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है, क्यों हम इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। फिर इंडस्ट्री में कामयाब लोगों का प्रचार। फिर अपनी लाइफ स्टाइल का प्रचार करो। वो कैसे करोगे? अभी तक आप जैसे थे उससे अच्छा दिखने की कोशिश करो। अभी तक आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता। कोई बात नहीं, मत चलाओ। आप तो गाड़ी भी नहीं चलाते थे, मत चलाओ। लेकिन कम से कम अब सीखने का प्रयास तो करो यार। लाइफ स्टाइल प्रचार करो। और लाइफ स्टाइल में क्या करना है, देखो जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके घर के परिवार के जो जेंट्स हैं उनको फायदा आज मैं दिलाता हूं। और जो जेंट्स काम कर रहे हैं उनके महिलाओं को। सुनिए कैसे। कई बार क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, अरे जब कोई मर जाता है ना उसके वो वारिस, हाँ क्या लिखा जाता है, वो थोड़ा दिमाग से उतर गया नाम। अरे परिवार के लोग छोड़ के जाते हैं ना उसके लिए, बताओ बताओ, जमीन जायदाद जो छोड़ के लिए जाते हैं, हाँ वसीयत। मतलब मैं भूल गया चलेगा, आप इतने सारे लोग एक साथ भूल गए। हाँ तो वसीयत में क्या लिखा था कि मेरे घर पे जाना और चेक करना मेरा बहू और बेटा अगर आपस में लड़ते मिले तो पैसा बांट देना मार्केट में, मतलब गरीबों में दान कर देना, और अगर खुश मिले तो उनको दे देना। तो अभी वो तो पहले खूब लड़ाई झगड़ा करते थे, इसीलिए तो इतना सोचा होगा उसने। तो जो काम वो जीते जी नहीं कर सका और वकील ने जाके वसीयत सुना दी उनको, भैया ऐसा लिखा है, और एक आदमी उधर रख दिया कि ये लड़ते मिले तो बता देना। अभी 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, दोनों जबरदस्ती एक दूसरे से प्यार का नाटक करे। वो उसको होटल लेके जाए, वो खाना खिलाए, फिर घुमाने ले जाए, क्योंकि वसीयत में करोड़ों रुपए थे ना। और जबरदस्ती जबरदस्ती में इतना प्यार मजबूत हो गया कि जब ये कहा गया कि अब तुम दोनों आपस में लड़ोगे तो पैसा मिलेगा, तो भी उसने कहा अभी लड़ेंगे नहीं। जो प्यार में पैसा है वो लड़ने में नहीं, हमें लड़के नहीं चाहिए वो पैसा। तो इस इंडस्ट्री में जबरदस्ती डाउनलाइन को झेलना, जबरदस्ती अपलाइन को झेलना, पड़ोसियों की सुनना, वो ना कर रहा है, मन से गालियां निकल रही है, फिर भी क्या करे वो कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपकी इच्छा हो। करते करते एक दिन आप इतने बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, इतने बेहतरीन, तब जाके कहीं लक्ष्मी जी को लगता है अभी ये पैसे संभालने लायक हो गया है। क्योंकि जो आदमी एक आदमी की ना नहीं संभाल सकता, जो एक आदमी का एक ना करने का जो तरीका है उससे ही ऊपर नीचे हो जाता है, दिल ऊपर नीचे हो जाता है, उसका दिमाग ऊपर नीचे हो जाता है, वो पैसा किधर से संभालेगा करोड़ों रुपए। तो वो पहले आपको इतनी जो तकलीफ है ना वो बेहतरीन इंसान बनाने के लिए दी जाती है। आपकी इस मोटर को इतना मजबूत किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में जब लोग आपको छोड़कर चले जाएं तब भी आप ये कहो बना लेंगे रे यार, टीम ही तो है, दुनिया थोड़ी ना छोड़ के गए हैं, तो दुनिया में ही ना। लेकिन अभी 2 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, फिर अपलाइन को घर आके आपको मोटिवेट करना पड़ता है। क्यों? कैसे बिजनेसमैन हो, फील्ड में कम और इम्यूनिटी डाउन में ज्यादा रहते हो, कैसे बिजनेसमैन? 4 दिन खुश 4 दिन नाराज। तो क्या करना है आज? सबसे पहले अगले 3 दिन में, दुनिया को खाना बहुत खिलाया होगा आपने, सबसे पहले अपने परिवार को अच्छी सी एक मूवी दिखाओ, 7-8 दिन खाना वाना खिलाओ। कलम देख के आए, सितारे जमी पे, तारे जमी पे, ऐसे कुछ है ना,
मैंने नाम भी नहीं देखा, बच्चे सीधे ले गए। 1 महीने में 1 दिन तो कर लो यार। घरवाली को तो आभास हो कि कुछ चल रहा है, आज नहीं तो कल कुछ होगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? यस बताओ। ये अंगूठा दिखाओ मुझे, ये मुझे दिखाना, घरवाली को मत दिखा देना कि अंगूठा, ठेंगा मत दिखा देना उसको। यस जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो इतना काम कर लो भाई, यकीन दिलाओ घरवाली को, तो यकीन हो कि ये कुछ करेगा। फिर लोग कंपनी का प्रचार करेंगे। लोग मतलब फिर आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी टीम में लोग हैं, वो क्या कहेंगे? प्रचार करना शुरू करेंगे। फिर लोग आपकी लाइफ स्टाइल का प्रचार करेंगे, और जिस दिन लोग आपकी लाइफ स्टाइल का प्रचार करने लग जाएं, यार भाई देख मेरे अपलाइन को, क्या गाड़ियों में घूमता है यार, कभी इधर टूर पे कभी उधर टूर पे, क्या नॉलेज है यार, शाम को जूम मीटिंग लेता है। जिस दिन ये प्रचार आपका हो जाएगा, तो भाई प्रचार से तो केसर के दाने भी बिक जाते हैं, दाने दाने में केसर का दम, और पीछे लिखा हुआ है कैंसर करके रहेंगे हम, फिर भी बिक जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल इतनी जबरदस्त है जो केसर के दाने को बेचते हैं। और आप उस प्रोडक्ट को बेचते हैं जो कैंसर को खत्म करता है, फिर भी नहीं बिकता, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल में दम नहीं है। आप बड़ी हॉस्पिटल में पता है क्यों जाते हैं? बड़ा डॉक्टर इसलिए नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल बड़ी है। भाई बड़ा डॉक्टर तो छोटी हॉस्पिटल में भी हो सकता है ना। सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। प्राइवेट में तो कौन होता है? 8-10 हजार रुपए मिलते हैं, फिर भी प्राइवेट स्कूल बड़ी होती है इसलिए वहां भेजते हैं, सरकारी हॉस्पिटल छोटी होती है इसलिए वहां नहीं भेजते। पता है, हॉस्पिटल के हिसाब से लाइफ स्टाइल आदमी को उधर भी चाहिए। पता क्या कह रहा है? बीमार है तो क्या हुआ, एसी में नहीं सो सकते क्या? बीमार है तो क्या हुआ, सुबह नाश्ता भी आना चाहिए, सब आना चाहिए। लाइफ स्टाइल, सारी लड़ाई लाइफ स्टाइल की ले। कोई रिश्वत क्यों लेता होगा? लाइफ स्टाइल से। कोई कुछ भी काम, गलत काम करने का फैसला क्यों लेता है आदमी? पैसे के लिए। तो पैसे के लिए गलत काम करने का फैसला लिया जा सकता है, तो सही का क्यों नहीं लिया जा सकता है ना, सही का। बस। अच्छा, आपने कभी डॉन की लाइफ स्टाइल देखी है? क्या गले में मालाएं वालाएं, सोने की चैन वैन हाथ में। वो गलत काम करके भी लाइफ स्टाइल में है, और आप अच्छा काम करके भी। किसी को ये लगेगा कि इसको साथ लेके जाऊंगा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, तो वो साथ लेके क्यों जाएगा यार आप? और किसी को ये लगे कि इसको लेके जाऊंगा तो मेरी इमेज बढ़ जाएगी। पुष्पा फिल्म में देखा ना, अरे मैं इसके साथ फोटो नहीं खिंचाएगा मंत्री, क्यों? ये गुंडा मवाली है, इसके साथ मेरी फोटो लगेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बोला था ना। तो आपको भी ऐसा लगेगा, आपको ऐसा दिखना चाहिए कि आपको कोई खींच के लेके जाए। इसको बोलते हैं, अपने ओवन सिस्टम में आता है, जो अभी आज का टॉपिक था। अच्छा, चीज समझ में आ रही है? तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये प्रचार करो इंडस्ट्री का, कंपनी का, अपनी लाइफ स्टाइल का शुरू करो। जूम मीटिंग, कंपनी की जूम मीटिंग का फोकस करो। आपको हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। साथ में अपनी जूम मीटिंग का शुरू करो। कंपनी की जूम मीटिंग में हेल्थ अवेयरनेस को फोकस करो। जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं लेकिन उनको ठीक से समझ नहीं आया, उनको बोलो देखो आज आपके लिए मैंने सेशन रखवाया, ये बोला करो आप। आइए, थर्ड पर्सन अप्रोच करो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा ही है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता क्या होता है? 2 लोगों की शादी करवाना, और उसमें जो तीसरा पर्सन होता है उसका बड़ा रोल होता है। वहां तो शादी की बात थी जिंदगी भर की, यहाँ तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात है। थर्ड पर्सन आएगा तो हो जाएगा काम। समझते हो ना इस बात को? मान रहे हो? देख लो, आप इतना बड़ा काम है थर्ड पर्सन का रोल। और थोड़ा थोड़ा फास्ट चलते हैं, टाइम भी होता आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को लेके टारगेट रखते हैं, तो प्रोडक्ट पे मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स भी करके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उनको स्पेशल कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। देखो, सागर सर के वीडियो पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यूट्यूब के जो कंपनी के वीडियोज हैं, कंपनी के टेस्टिमोनियल, उनको आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा दिखाने के लिए, है ना। और उनके बारे में एक कस्टमर फोरम बनाना पड़ेगा। कस्टमर फोरम क्या होता है? देखो, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा अगर ये बात मैं अभी बताता हूँ। आपको एक सिस्टम में डालना पड़ेगा। जो लोग प्रोडक्ट को लेके ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, क्या होता है कस्टमर फोरम? आपने नाम पूछा, आपने एक डॉक्टर की तरह स्लिप है, आपने नाम पूछा, नाम ये,
सर क्या क्या समस्याएं हैं, वो समस्याओं की एक चिट बन गई, हाथ पैरों में दर्द है, बीपी है, शुगर है, हो गया। सर कितना रहता है बीपी? इतना रहता है। ये हो गया, इतना रहता है। कितने दिन से है? सर 10 साल से। आपको पता चलेगा माइंड में यार, क्योंकि वो 10 साल पुराना आदमी जिसको 6 महीने से बीपी है, उसके बीच में खड़ा होकर क्या कहता है, हमें तो उतना फायदा नहीं मिला। तब आपके पास में मटेरियल होना चाहिए कि भाई साहब इसके 10 साल पुराना है, इसलिए इनको फायदा तो मिला लेकिन उतना नहीं मिला क्योंकि 10 साल पुराना है। आपका तो 6 महीने का है, तो वह आपको पता होना चाहिए। किसी किसी को, आदमी को शरीर में 50 बीमारियां होती है, उनके ऊपर काम करना और एक ही होती है, उस पर काम करना, तो कस्टमर फोरम भरो, 7-8 दिन में उस पर बातचीत कर लो। ये सिर्फ प्रोडक्ट वालों को बता रहा हूँ, उस पर बातचीत कर लो, आपके पास रहेगा। आज आपने जिसको प्रोडक्ट दे दिया ना और वो बिजनेस नहीं कर रहा, तो आपको नाम भी याद नहीं है उसका, ये भी याद नहीं है किस समस्या के लिए दिया था। कभी कभी उनको अच्छा कार्यक्रम हो, आपका हेल्थ अवेयरनेस का, फोन करो, सर आपको प्रोडक्ट दिया था, आपको रिजल्ट बड़े अच्छे मिले थे, एक आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट रखा गया है, अगर आप शेयरिंग करते हैं तो, क्योंकि आपकी वजह से काफी लोगों को फायदा मिल सकता है। सर आइए, अच्छा सा वेलकम करो, स्टेज पे लेके आओ, एक 200-250 रुपए की एक बोतल गिफ्ट कर दो। तो शेयरिंग करने में उसको, तो आप शेयरिंग कर सकते हो, वरना अपने ही लोगों को ढूंढना पड़ेगा आपको। तो ऐसा कर सकते हो, अपने सिस्टम में आप डाल सकते हो। सही बात है। एक संतुष्ट ग्राहक ही आपका बिजनेस है। अब असंतुष्ट का क्या करें? असंतुष्ट आपका जो ग्राहक है वो आपकी एजुकेशन है। तो आपको सिर्फ बिजनेस चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। तो सभी कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते, लेकिन सभी डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर होते हैं। ये दो चीजों को बड़े ध्यान से समझना, मैं बताता हूं आपको। सभी कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते, लेकिन सभी डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर होते हैं। इस बात को ऐसे समझो, हमारे प्रोडक्ट की जरूरत सारी दुनिया को है, लेकिन सारी दुनिया प्रोडक्ट नहीं लेती। आया समझ में? दूसरा, सभी कस्टमर जो कस्टमर बन गए, वो पता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मतलब बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो 100% कस्टमर तो होते ही हैं आपके। तो जब आप बिजनेस की बात करते हो ना, तो कस्टमर ऑटोमेटिक ला रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि मैं कस्टमर बनाऊंगा तो सभी कस्टमर बिजनेस नहीं करेंगे। तो हमने 100 कस्टमर को लिया, उसमें से भी 50 ही सिलेक्शन करने थे, और पहले भी हमें रेशो पता था कि सभी लोग बिजनेस नहीं करेंगे, 100 में से 50 ही करेंगे। तो अब आपका फोकस किधर होना चाहिए, वो तो आप कर सकते हो। और देखो, इस दुनिया में जो ढूंढोगे वही मिलेगा। जब आप नौकरी निकालते हो 4th ग्रेड की, तो वहां सारे जितने भरने वाले फार्म है ना, उनका मकसद है 4th ग्रेड में जाना। जब आप निकालते हो 2nd ग्रेड टीचर, तो वो 2nd ग्रेड वालों का मकसद उनका इधर ही है कि 2nd ग्रेड में ही जाना है। वहां 1st ग्रेड में जाने वाला व्यक्ति कभी फॉर्म फिलअप नहीं करेगा। जिसका मकसद IAS बनना है, आप निकाल दो 1st ग्रेड का टीचर, वो कभी फॉर्म नहीं भरेगा। वो कब भरेगा? जब IAS के लिए निकलेगा। समझ रहे हो बात को? तो आपने अपने बिजनेस में किसकी वैकेंसी कर रखी है, कस्टमर की या डिस्ट्रीब्यूटर की या नेटवर्कर की या लीडर की, किसकी वैकेंसी चल रही है आपके उसमें, वो वही लोग आपके पास शामिल हो। देखो, बीज डाल के पेड़ बनाया जा सकता है, पर तुनके इकट्ठे करके झाड़ू बनती है। क्या समझे? क्या वो लकड़ी का जो टुकड़ा है उसमें इतनी क्षमता है क्या वो और लकड़ी पैदा कर सके? नहीं, तो झाड़ू ही बनेगी उसकी। लेकिन एक बीज में क्षमता होती है